इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर लोग उनका सम्मान नहीं करते, लोग उनकी बातों को कभी वैल्यू नहीं देते, लोग उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेते। आज इस वीडियो को तुम एंड तक देखना और अपने जिंदगी के ये 8-10 मिनट इस वीडियो को सुनना और देखना। आने वाले समय में लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी बातों को हमेशा महत्व देंगे और तुम्हें हमेशा वो सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। आज से कुछ साल पहले मैगी कंपनी ने भारत से अपना वजूद खत्म कर दिया था, पर उसकी वैल्यू और उसके ट्रस्ट के कारण वह कंपनी दोबारा से भारत में अपने पैर जमा पाई और आज लोग उसी खुशी से मैगी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जिस खुशी से आज से कुछ साल पहले यूज किया करते थे। वही सम्मान, वही रेपुटेशन उस कंपनी ने इसलिए प्राप्त की क्योंकि लोगों की नजर में उसकी वैल्यू थी। आज से तुम भी अपने जीवन में ये स्टेप अपनाओ और देखो लोग तुम्हारी कैसे इज्जत करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमेशा सोच समझ कर बोलो। कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं, कब उन्हें क्या बोलना है इस बारे में कभी नहीं सोचते और ना ही ये सोचते कि जो सामने वाला है वो मेरी कंपनी का बॉस है या मेरा कोई दोस्त, वो मेरा कोई सीनियर है या कोई जूनियर, किससे क्या बात करनी है। वे लोग न्यूट्रल रहकर सबसे एक जैसी बात करते हैं। ऐसे लोग ना तो कभी किसी को पसंद आते हैं और ना ही वे ऐसे लोग कभी सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। तो आज से जब भी किसी से बात करो, पहले उस व्यक्ति को समझो कि वो व्यक्ति कौन है। वो तुम्हारे सीनियर हैं या तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं या तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त। नंबर 2 स्टेप जो तुम्हें अपनाना है, पहले अपनी खुद की इज्जत करना सीखो। कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों के बीच में स्मार्ट बनने के चक्कर में अपने आप को एक मजाक का पात्र बनाते हैं, अपना हंसी मजाक खुद ही उड़ाते हैं। देखो, कुछ दोस्तों के बीच ये बातें सही हैं, पर अगर तुम रेगुलर यही चीजें करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम अपनी ही इज्जत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि तुम एक केवल मजाक के पात्र हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ना ही कभी तुम अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन ले पाओगे और ना लोग तुम्हें उस डिसीजन के लिए सम्मानित कर पाएंगे जो तुमने लिया है, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हें उसी नजर से देखेंगे, उसी नजर से ही तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें केवल एक मजाक का पात्र समझेंगे और कुछ नहीं। नंबर 3 स्टेप जो तुम्हें अपनाना है, अपने आप को कभी इतना छोटा मत समझो कि हर बात के लिए हमेशा तुम ही अपनी गलती फील करो। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो कोई भी काम हो, कोई झगड़ा हो, कोई किसी बात को मनवाना हो या किसी भी बात के लिए किसी को अप्रोच करना हो, फिर भी वो हर चीज में अपनी गलती मान लेते हैं, चाहे उनसे कोई गलती हुई हो या नहीं। फिर भी वो हर बार अपने आप को छोटा समझकर अपने कॉन्फिडेंस को लो करके हमेशा सॉरी फील करते हैं। देखो, गलती पर सॉरी मांगना एक अच्छी बात है, पर बिना गलती के भी तुम अगर सॉरी मानोगे तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे और ना ही तुम्हारी बातों को कोई तवज्जो देंगे। तो आज से जो बात सही है उस पे अड़िग रहो और आगे बढ़ो। आने वाले समय में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 4 स्टेप जो तुम्हें अपनाना है, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। देखो, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम छोड़ देते हैं और कोई भी व्यक्ति आकर उन्हें कोई काम बताए वो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेवा भाव एक अच्छी चीज है, पर देखो, किसी दूसरे के काम में इतना भी बिजी मत हो जाओ कि तुम अपना ही काम करना भूल जाओ। और अगर तुम ज्यादा फ्री रहोगे तो लोग तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई काम बताते रहेंगे। जिस दिन तुम अपने काम में बिजी होकर उनके काम को मना करोगे, उसी दिन वे लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो आज से जब भी कोई तुम्हें कोई काम बताए तो हमेशा उस काम की महत्वता को समझकर तभी उस काम को करो। नंबर 5 स्टेप जो तुम्हें अपनाना चाहिए, शांत रहना सीखो। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर या तो आग बबूला हो जाएंगे या उस बात पर अपना
अपना रिएक्शन देंगे। देखो, कोई दोस्तों का ग्रुप हो या किसी कंपनी की मीटिंग, पहले सुनना सीखो। जो व्यक्ति अच्छे से किसी काम को सुनेगा वही व्यक्ति उस काम को अच्छे से कर पाएगा। पहले किसी भी बात को सुनो और फिर उस पर अपना रिएक्शन दो। हाँ, कई बार आजकल की यंग जनरेशन में ये देखा गया है कि माँ बाप थोड़ा सा गुस्सा करते हैं और आजकल की युवा पीढ़ी उस बात को लेकर भड़क जाती है, माँ बाप से लड़ाई कर लेती है। देखो, कई बार तुम्हारे 1 मिनट की चुप्पी तुम्हारे सैकड़ों रिश्तों को बचा सकती है। तो आज से जब भी कोई भी बात हो, पहले सुनो और फिर जवाब दो। नंबर 6 स्टेप जो तुम्हें अपनाना है, अपनी परेशानियों का गुणगान सबके सामने करने की बजाय केवल अपने मित्र से करो। कई लोगों की आदत होती है, वो अपनी परेशानियों को सबके सामने ऐसे बताते हैं कि उनसे ज्यादा परेशान तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। पर वे लोगों की सिंपैथी तो प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि उन लोगों से एक घृणात्मक दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। लोग उन्हें हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उनके बारे में केवल एक ही विचार रखते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा बुरा बोलता है, इसकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है और धीरे धीरे वही लोग तुमसे दूरी बनाने लग जाते हैं। देखो, परेशानियां सब पर आती हैं, पर इसका गुणगान सबके सामने करने की बजाय केवल अपने मित्र से करो जो उस परेशानी को समझकर उसका सॉल्यूशन तुम्हें दे। नंबर 7 स्टेप, अपने आप को कंपटीशन का पात्र मत समझो। कई लोगों की आदत होती है, अगर उनके दोस्त कोई नई कार ले लेते हैं या अपने लिए कोई अच्छा व्यापार स्टार्ट कर लेते हैं तो वे लोग उसको देखकर डिमोटिवेट होते हैं और ये सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं इसको हराकर इससे अच्छा बिजनेस या इससे अच्छी कार लेके आऊंगा। देखो, तुम्हें कंपटीशन उससे नहीं करना जो तुम्हारा दोस्त है या जो तुम्हारा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा दिमाग है और तुम्हारा खुद का मन है। तुम्हें कंपटीशन करना है तो केवल अपने मन से। अपने मन से जो जीत जाता है वो दुनिया में किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। नंबर 8 स्टेप जो तुम्हें अपनाना है, अपनी सीमाएं तय करो। देखो, कई लोगों की आदत होती है, हंसी मजाक करते करते वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और किससे उन्हें कितना मजाक करना है और किस पर उन्हें कितना गुस्सा करना है। कभी कभी रिश्तों में या तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई सीनियर हंसी मजाक करते करते तुम्हें कुछ बोल देता है और उस वक्त तुम अपने रिश्तों की गरिमा भूलकर तुम उसको उल्टा सीधा बोल देते हो और वही शब्द तुम्हारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी साबित होंगे और उन शब्दों के लिए तुम्हें कभी भी जीवन भर उस व्यक्ति से माफी नहीं मिलेगी। एक तो तुम्हारा रिश्ता उस व्यक्ति से खत्म हो जाएगा, दूसरा लोगों की नजरों से तुम्हारी इज्जत भी गिर जाएगी। अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी बात लगे कि जो सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उसे उसी वक्त टोक दो और बोल दो कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, बजाय इसके कि तुम उसे कोई रिएक्शन देकर उसको बड़ा बना दो और अपने आप को दुनिया की नजरों में गिरा लो। यही 8 स्टेप अगर तुमने अपने जीवन में अपनाए तो आने वाले समय में तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इन स्टेप्स को अपने जीवन में उतार लो और कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताओ कि तुम में इनमें से कौन कौन से गुण हैं। इन स्टेप को अपनाकर अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।